जय हिंद। मैं पुलवामा का शहीद जवान हूं। मर गया हूं लेकिन न जाने क्यों परेशान हूं। जिंदा था या अब मर गया हूं मैं, ये जानकर हैरान हूं। मैं पुलवामा का शहीद जवान हूं। 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद 44 जवानों में से एक शहीद जवान मैं भी हूं। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग, क्योंकि आपके साथ है आपका परिवार। जब भी 14 फरवरी आता है ना दोस्तों, सच बताता हूं यारो, दिल बहुत परेशान हो जाता है। दुख इस बात का नहीं कि हम मारे गए हैं, दुख तो इस बात का है कि हमको धोखे से मारा गया है। और क्या गलती किया था हमने? यही ना कि वतन के खातिर, अपने देश के खातिर अपने घर परिवार को छोड़ दिया और जा रहे थे वतन की हिफाजत करने, उसकी रक्षा करने, अपने धरती मां की हिफाजत करने, और हमको ही मार दिया। क्यों मारा हमको? क्यों मारा? अरे अभी तो हम और जीना चाहते थे, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना चाहते थे। तो मेरे पिताजी की आंखें कमजोर हो गई थी, उनको सही से दिखाई नहीं देता था, डॉक्टर को दिखाना चाहते थे। माँ भी बीमार रहती थी, उनके पैरों में तकलीफ थी, उनको भी अच्छे अस्पताल में दिखाना था। अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाहते थे, अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करवाना चाहते थे। अभी तो हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, जीवन साथी को चुना था, 7 फेरे लिए थे। मांग उसकी थी लेकिन सिंदूर मेरे नाम की लगाती थी, कलाई उसकी थी लेकिन चूड़ी मेरे नाम की पहनती थी, हाथ उसकी थी लेकिन मेहंदी मेरे नाम की लगाती थी। अभी तो हम दोनों ने जिंदगी की शुरुआत ही किया था। व्रत भी तो रखा था उसने करवा चौथ का, उसने मेरी लंबी उम्र के लिए। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरी उम्र कम कैसे हो गई। लगता है सही से व्रत नहीं किया होगा उसने। बोली थी एक खूबसूरत सा घर खरीदना है, आधा पैसा भी दिया था मैंने बिल्डर को। पता नहीं अब क्या होगा, कौन रहेगा अब उस घर में। बच्चों को भी मैंने प्रॉमिस किया था कि अगली छुट्टी में उनको एक साइकिल दिलाऊंगा, घूमने पार्क में ले जाऊंगा, झूला झूलाऊंगा। अब क्या सोच रहे होंगे मेरे बच्चे? हाँ, पापा तो झूठे हैं, कितने झूठ बोलते हैं पापा। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में तो पहले भी नहीं जा सकते थे, और अब तो सोच के भी नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा कभी जाती है क्या। मेरी गुड़िया शिकायत हमेशा करती थी, सबके पापा आते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, मेरे पापा क्यों नहीं आते। अब कैसे बताऊं अपनी बेटी को कि पापा तो अब तुम्हारे कन्यादान भी नहीं आएंगे बेटा। खैर मैं ऊपर अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 40 से भी ज्यादा साथी हैं। वही साथी जो उस दिन एक साथ हम बस में बैठे थे, कितने खुशी के साथ, कितने हंसी मजाक के साथ जा रहे थे अपनी ड्यूटी पर। पता नहीं कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ था शायद NH-44 में, अवंतीपुर पुलवामा के पास। फिर अचानक आंखों के सामने अंधेरा आ गया और हम समझ ही नहीं पाए क्या हो गया। बाद में हम सबको पता चला कि हम सब तो अरे मारे गए, हमको दुश्मन से लड़ने का मौका भी नहीं मिला, वरना हम उनसे कोई कमजोर है क्या? हा? आज भी ऐसा लगता है हम सब एक साथ बस में बैठे हैं और हमारी कॉन्वॉय चल रही हो जैसे। आज भी 44 जवान अपने घर परिवार की बातें करते हैं, ठहाके भी लगाते हैं। बस अफसोस होता है हम सब आज भी भटक रहे हैं, आज भी हम सबको मुक्ति नहीं मिली है, आज भी वो मंजर हमारी आंखों के सामने घूमता रहता है। आज भी हम लोग शहीद कहलाने के लिए मोहताज हैं। ये धोखा, ये फरेब, ये गद्दारी, ये चीटिंग, ये राजनीति हम सबको समझ ही नहीं आता था। कितनी आसानी से अपनी जिंदगी को देश पर हमने कुर्बान कर दिया, और हमारी जिंदगी की जो ख्वाहिश है वो अधूरी ही रह गई। इतना तो हम जिए ही नहीं जितना हर रोज आज हम मरे जा रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब आप हमें 14 फरवरी के दिन हमें याद करते हैं, हमारी खातिर अपनी डीपी भी ब्लैक कर लेते हो और ब्लैक डे मनाते हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो ब्लैक डे नहीं मनाते। पता नहीं कौन सा त्योहार है ये वैलेंटाइन डे का त्योहार। पता नहीं कौन सी देवी की पूजा होती है उस दिन, शायद प्यार मोहब्बत का दिन होता है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग प्यार करो, हमें आप लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो हमारी उस फौजन को होती है, हमारी वाइफ को होती है। जब आप प्रेमी जोड़े उस दिन घूमते फिरते नाचते हो ना उनके सामने, तो तकलीफ तो हमारे बच्चों को होती है, हमारे परिवार को होती है। पता नहीं वाइफ शायद जलती होगी आप लोग से कि मेरा पति तो है नहीं, और देखो वो कैसे चिपक के बैठी है बाइक में। आप लोग मनाइए वैलेंटाइन डे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस
अगर मेरे घर की तरफ से जाओ ना तो मेरे पिताजी का हाल पूछ लेना यार। मेरी माँ कैसी है उनको देख लेना एक बार। गांव में कोई अगर महफिल सजे तो मेरी फौजन, मेरी वाइफ को इज्जत दे देना यार। स्कूल में टाइम पर अगर बच्चे फीस न दे पाए तो मेरे बच्चे की फीस माफ कर देना। कुछ चॉकलेट या गुब्बारे हो अगर तुम्हारे हाथों में तो मेरे बच्चों को भी दे देना। फिर मेरे बच्चे जहां भी जाएंगे तुम्हें याद करेंगे, क्योंकि वो एक शहीद का बच्चा है, अपने पापा की खातिर, तुम्हारी खातिर मर जाएगा।